हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। हम लोग एडिटोरिया के बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आशा करते हैं आप ज़रूर देखे होंगे। आज का वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की आलोचना की थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती से शुरुआत किए थे दांडी यात्रा। और कब किए थे? तो 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को 78 सहयोगियों के साथ दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून तोड़े थे। अगला प्रश्न है कि डलहौजी की व्युत्पत्ति सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? डलहौजी की व्युत्पत्ति सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतारा था, जिसे 1848 ईस्वी में विलय किया गया था। संभलपुर को 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में और नागपुर के 1854 में। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता के सड़कों पर वंदे मातरम की गूंज उठी थी। इस आंदोलन में प्रथम बार वंदे मातरम का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ था। बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। अगला है, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटजी आयोग का। लॉर्ड लिट्टन ने स्ट्रेटजी आयोग का गठन अकाल के दौरान की स्थिति के समीक्षा के लिए किया था। इस समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि अकाल से प्रभावित लोगों की सहायता करना राज्य का कर्तव्य है तथा इसी समिति की सिफारिश पे 1883 में अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। अब आइए देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते हैं और इसका घटनाओं का सही क्रम बताते हैं। तो जो नेहरू रिपोर्ट है वो 1928 में हुआ है, अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में और बेबल योजना 1945 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 2, 1, 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबन। पंप, पोन एवं रन 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न के रूप में विख्यात थे, जबकि कंबन तथा पुगलेदी का संबंध तमिल साहित्य से है। तो कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न पंप, पोन और रत्न है। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गैर मुसलमानों से लिया जाता था? कौन सा कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खराज एवं जजिया। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है और जजिया जो है गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर है, जबकि ज़कात की बात करते हैं तो मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर है। अगला है, ऋग्वेद काल के किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी को माना गया है सबसे पवित्र नदी, जिसे देवीतमा, मातृत्मा या नदीतमा भी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये देखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामवेद विज्ञान का ज्ञान है, ये सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान है। सामवेद जो है धुनों का ज्ञान या जप के लिए है। अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष महजरनामा की घोषणा की? सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1579 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिन्हास ए सिराज ने रजिया के बारे में लिखा कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थे। फारसी इतिहासकार अपनी पुस्तक तबाकत ए नासरी में इस्लामी दुनिया के बारे में विस्तृत वर्णन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथानन समिति के संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम
19 के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सूचना आयोग। संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता। जबकि गैर संवैधानिक आयोग है नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? संसद की लोक लेखा समिति का मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल संविधान संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि यह संविधान की एकात्मक विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6 सदस्यों को। ये अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन है, जिसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अगला है संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 संविधान के 126वां संविधान संशोधन से वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 18 से आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है, और भाग 15 में निर्वाचन, भाग 17 में राजभाषा तथा भाग जो 20 में है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंग पुरस्कार 1952 से शुरू हुआ, न कि 1951 से। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से, मान बुकर पुरस्कार 1969 से, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरू हुआ है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कविताओं का संग्रह है, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर। 0 माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है नागपुर। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 जून 2005 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्य अवधि कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 वर्ष होती है। वेटरन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल की प्रमुख शब्दावली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी का। वेटरन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप हॉकी का है, जबकि डुरंड रोबर्ट्स कप और मर्डेका कप फुटबॉल का है। बाकर कप, सर्किट कप, डनहिल कप, राइडर कप गोल्फ से, और नारंग कप, अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। अब आइए देखते हैं जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा नदा झील, पिचब्रम मैग्रोव, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का झील, ये चारों को प्राप्त है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई थी, उसका नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत गौरव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमेंस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH 53, नेशनल हाईवे 53। नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम अरुणाचल प्रदेश का। असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य 123 गांवों के विवादों को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 21। 17 से 21 वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे।
अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के रामपुर के परवाई पंचायत में बनकर तैयार हुआ। एलिजाबेथ वार्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस की। हाल ही में किस प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है, आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैचू ऑफ बिलीव, जो कितने में है, 351 फीट ऊंची है। राजस्थान के में भोलेनाथ की 351 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया, आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण दिवस। 19वां नैम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युगांडा। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जयपुर में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह। अक्टूबर 2022 में आए शतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया, आंसर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ, आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में है, आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा में। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया, आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएई। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल वाटर वे 4। अगला है, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 अक्टूबर 2017 को। भारतमाला परियोजना की घोषणा तत्कालीन सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था 25 अक्टूबर 2017 को। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चोलामू झील। चोलामू झील सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान के साथ। अटाकामा रेगिस्तान स्थित है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी चिली में। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल है। मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी। मगारी, हिंद, वर्धा तथा कुमुदवती आदि तुंगभद्रा की सहायक नदी है, जबकि पेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा आदि जो है गोदावरी की सहायक नदी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कावेरी नहीं तुंगभद्रा हो जाएगा। यहाँ पर गलत आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन बी, तुंगभद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैडल पीक। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था, इसका आंसर है ऑप्शन ए, लेखक थे। सारा थॉमस एक प्रसिद्ध लेखिका थे, उन्होंने 17 उपन्यास लिखे हैं। 1979 में इन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वार एंड वोमेन पुस्तक के लेखक हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M.A. हसन। अपेंडिक्स 2023 सेनाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे में। विश्व कविता दिवस मनाया जाता है कब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को। IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण खाली स्थान होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होगा। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें खाली स्थान होती है,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य तरंग। बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गति ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिव के बारे में सत्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुवीकरण की नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिव हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की ओर रहता है। यह एक अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, इनके पोलों की विभिन्नता भी होती है। नेक्स्ट है धातु को वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तन्यता। H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक अपचायक के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा डी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। जिसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जिसकी क्षारीय प्रकृति के जिम्मेदार उसमें मौजूद OH नेगेटिव आयन होता है। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन के। निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानी की भाप में रूपांतरण रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है कार बैटरी में। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के घटकों में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो प्रोपेन ब्यूटेन और ब्यूटिलीन शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन CNG का प्रमुख घटक है, जबकि LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन प्रोपिलीन ब्यूटेन तथा ब्यूटालीन है। नेक्स्ट है संरक्षण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए कौन सा तरीका का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3 और 5 हो जाएगा। पेंटिन, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण और मिश्र धातु का निर्माण। अगला प्रश्न है कि मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों को गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी की कमी से होती है। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोग्लोबिन। निम्नलिखित में कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। कछुआ, किंग कोबरा, उड़न छिपकली आदि सरीसृप है, जबकि ऑस्ट्रिच, सफेद स्टोर्क, नर गुच्छेदार बतख पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही। हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़ा को। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडीन 123 मोतियाबिंद के उपचार के लिए ये सुमेलित नहीं है। आयोडीन 130 आयोडीन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इसका प्रयोग मस्तिष्क के इमेजिंग के लिए किया जाता है, ना कि मोतियाबिंद के उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 को कैंसर के उपचार के लिए, कोबाल्ट 32 ल्यूकेमिया थेरेपी का, फास्फोरस 32 रक्त प्रवाह की अनुरेखन का। निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलू। अगला प्रश्न है कि रासायनिक यौगिक तंबाकू या धुइयां के सिगरेट में पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। किसी वायरस में उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किसने घाटा वितरण के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मेडार्ड केज ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 4 प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1987 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी डी हो जाएगा निजी क्षेत्रों के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को। आइए अब लास्ट के 5 क्वेश्चन मैथ का देख लेते हैं।
एक नल किसी बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है तो बाल्टी का शेष भाग भरने में नल का कितना समय लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1.1/4 मिनट समय लगेगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 216। किसी कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिनों में कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.5 दिन में। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर और 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है तो तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर सकती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 मीटर। लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 704 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।